Hello student, today we are going to discuss a new topic which is about organizational structure. So student, in our last class we have discussed the various steps involved in the organizing process, okay? And in this video we are going to learn about what are the structure generally we found in any organization. So first of all student, you should know that what is organization structure. तो structure of an organization actually क्या होता है? It is the arrangement of departments and of work assignments to the departments, okay? Departmentalization or divisionation of the total activity into various self-contained units on the basis of common characteristics or function is the creation of the structure of organization. तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होते हैं स्टूडेंट? एक फ्रेमवर्क होते हैं जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा एक्टिविटी को डिवाइड किया जाता है और इनमें से द डिपार्टमेंट्स क्रिएट किया जाता है. सो इन दिस वीडियो, in these slides you can clearly see a picture that here all the activities are classified, okay? So and in each there are 3 levels. In this video you can find that top level, middle level and lower level. हर एक लेवल पे एक ग्रुप बना दिया गया है, मीन्स डिपार्टमेंट बना दिया गया है और वहाँ पे अलग अलग लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो यही होता है दिस पिरामिड. यू कैन सी दिस इज जस्ट लुक लाइक एन पिरामिड, ओके, विथ ब्रॉड बॉटम एंड नैरो टॉप, ओके? मीन्स इसका बॉटम जो है बहुत ब्रॉड हो रहा है और इसका जो टॉप है वो नैरो हो रहा है. तो ये एक्चुअली क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज जनरली शोन ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ओके? तो किसी भी बिजनेस एंटिटी में जाओ या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओ, यू विल गेट ए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. और ये स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या पोजीशन है और कैसे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड फॉर योर एग्जाम पर्पज टू. तो स्टूडेंट क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ प्लान रिलेशनशिप्स बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड फंक्शंस एंड बिटवीन द फिजिकल फैक्टर्स एंड पर्सनल रिक्वायर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. दैट मीन्स ये क्या होता है? इट्स प्लान और रिलेशनशिप्स. ये प्लान किया जाता है कि ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप्स क्रिएट होता है. इट्स अ फॉर्मल रिलेशनशिप्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्रिएट होता है जो मैनेजमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है? एंड नॉट ओनली बिटवीन द पर्सनल, दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स के बीच ही नहीं, ऑल्सो बिटवीन द मशीन्स, टूल्स, रॉ मटेरियल्स जो भी यूज़ होता है. तो सारे के सारे क्या होते हैं? इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंडर में आते हैं. अब देखो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ जॉब पोजिशन, the roles assigned to them and the authority relationships among the various positions. तो obviously एक organizational structure में क्या होता है? एक system of job positions होता है और उस वहाँ पे क्या होता है? roles assigned to them, किसको क्या role दिया जाता है, and then authority relationships among the various positions, ओके? जैसे कि यहाँ पे लास्ट जो स्लाइड्स था वहाँ पे देखो, इफ़ यू गिव ए क्लियर लुक यू कैन सी यहाँ पे अथॉरिटी कौन होगा? ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, ओके? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो बेसिकली यहाँ पे एक रिलेशनशिप्स क्रिएट हो रहा है और जो कि पॉसिबल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ओके? द स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क for the managers and the other employees for performing their various functions. Because suppose you are into any organization and you know that what's your duty and which positions you are working, तो उससे क्या हो जाता है? you will be able to know that तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा फ्यूचर में क्योंकि तुम इस पोजीशन पे वर्क कर रहे हो. तो ये बेसिकली क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल होता है. नेक्स्ट क्या है? देखो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. क्यों चाहिए स्ट्रक्चर होने का मीन्स क्या ज़रूरी है? वाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? तो in your book you may get lots of points but you can read it from these slides too. See student, organizational structure clearly specifies who is to direct whom and who is to report whom. इसकी कौन किसको डायरेक्ट करेगा, कौन किसको कमांड करेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा. मीन्स आफ्टर गेटिंग द कमांड कौन किसको मीन्स इन्फॉर्म करेगा कि ओके दिस इज़ द प्रोग्रेस एंड ये हम लोग का रिपोर्ट है. अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, किसी को पता नहीं चलता कि कौन किसका बॉस है और किसका एम्प्लॉइज है. इट एलोकेट्स द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है इसको मेंटेन करता है, उसको एलोकेट करता है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन करता है.
Then, organization structure lays the pattern of communication and coordination in the enterprise. तो obviously organization structure के वजह से पता चलता है कि organization में कैसे communication pattern चल रहा है, whether it is top to bottom, horizontal. See student, एक chapter होता है communication. In that chapter we will able to know that there are lots various types of communication. Okay, formal, informal. तो एक वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वी विल गेट टू नो कि कम्युनिकेशन का क्या टाइप्स होते हैं. बट अभी के लिए इतना याद रखना कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन पैटर्न है, मीन्स ये टॉप टू बॉटम जाएगा या फिर बॉटम टू टॉप जाएगा या फिर हॉराइजॉन्टल जाएगा, वर्टिकल, बैकवर्ड, इनवर्ट. तो ये सारा का सारा क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है. क्लियर? दैट्स वाई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो डिटरमाइंस द डिसीजन मेकिंग सेंटर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली आफ्टर going through a organizational structure you will be able to know that whether the organization is a centralized way or decentralized way or the both or balance of both. That means who is the decision maker, like generally we can found that top level management takes decisions. तो ये सब क्या होता है, organizational structure की वजह से पता चल जाता है. ठीक है? So now students see the types of structure. तो basically generally क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम लोग अगर पढ़ते हैं तो टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जनरली वी फाउंड. one is functional structure, another one is divisional structure. Okay, so in this video we are going to learn only about the functional structure, and about the divisional structure we will learn in our later class. Okay, so see functional structure का basically क्या होता है student, if this the structure or the department or the पूरा business organization जहाँ पे क्या होता है, the activities are grouped and departments are created on the basis of specified or major functions to be performed. That means क्या क्या activities है उसके ऊपर डिपेंड करके जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं. याद रखना, जब फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जितने भी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, ओके, और एक्टिविटीज़, ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं. तो हम लोगों ने स्टेप में पढ़ा था कि एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करके ग्रुप बनाया जाता है या फिर डिपार्टमेंट बनाया जाता है. तो उसको भी हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर ही बोलते हैं. फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वेयर द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, मीन्स यहाँ पे मेजर फंक्शंस आर परफॉर्म. तो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट यहाँ पे देखो टॉप लेवल पे CEO है, देन मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज. तो उसके बाद क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में फिर मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज, देन सेल्स में भी फिर सब डिवाइड करके मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज, देन सर्विसेज में भी सेम ही वर्क कर रहा है. दैट मीन्स फंक्शंस क्या क्या हो रहा है. एंड बेसिकली आई थिंक ये यहाँ पे जो ये एग्जांपल दिया हुआ है ये शायद कुछ सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी, सेल्स रिलेटेड प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट का मीन्स एक्चुअली सेल्स का जो होता है, मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कुछ यहाँ पे कुछ सपोज मान लो कुछ एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एक प्रोडक्ट के लिए कैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो बेसिकली इसी का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. ठीक है, वहाँ पे 3 सर्विसेज होता है, वन इज मार्केटिंग, एक होता है सेल्स, एक होता है सर्विसेज. ठीक है, तो ये फंक्शंस के ऊपर मीन्स मेन एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करके उसको डिवाइड कर दिया गया. तो ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर. आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया. तो द नेम्स ऑफ द डिपार्टमेंट, अच्छा देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, द नेम्स ऑफ द डिपार्टमेंट शोन अबव में चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट्स, नेचर, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ज़रूरी नहीं है कि जो डिपार्टमेंट्स है वो ऐसा ही होगा. एज पर द organization's own demand they may change. Moreover, the functions specified above will differ in non-industrial enterprise. जो कुछ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज होता है और नॉन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज होता है, तो वहाँ पे फंक्शंस डिफर करता है. ठीक है, हाउएवर ऑल द फंक्शंस हैव कॉमन गोल ऑफ अचीविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल रिटर्न्स ऑफ द एंटरप्राइज. बट मीन्स नो मैटर वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्मॉल और बिग और मीडियम, if you are following a functional structure of organization, इसका मेन एम क्या होगा, obviously they all have a common goal of achieving maximum efficiency, clear, to maximize the overall returns of the enterprise, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस का जो ओवरऑल रिटर्न है उसको मैक्सिमाइज कर सको. द फंक्शनल हेड्स और डिपार्टमेंटल हेड्स आर प्रोवाइडेड फंक्शनल अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट्स अंडर देयर कमांड. ओके, जो फंक्शनल हेड्स होता है मीन्स हर एक डिपार्टमेंट में एक हेड को रखा जाता है और वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा लुक आफ्टर करते हैं पूरा वर्क को और अपने सबऑर्डिनेट्स को भी. क्लियर? So this is a functional structure. Next, see
Activities are grouped and departments are created on the basis of specified or major functions to be performed, as I have already discussed. Each major functions of business is organized as a separate department. Obviously एक अलग अलग department पे functions किया जाता है, work किया जाता है. It is suitable for an enterprise in production and distribution of limited number of products. Always remember this type of organizational structure is suitable only for the organization, only for the industry or any business concern who is involved in producing only limited number of products. For example, they are producing shoes, तो shoes के लिए वो लोग they are following shoes making company, तो वो ऐसे functional structure follow कर सकते हैं. ठीक है, अगर वहाँ पे means more than 3 or 4 products they are producing and which are not in similar nature, तो उस टाइम पे अलग अलग मीन्स अलग सा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंड विच वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द फंक्शनल स्ट्रक्चर. अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या है? तो पहला एडवांटेजेस तो क्या हो सकता है स्टूडेंट, देखो इजी बेस. तो इट इज़ वेरी ईजी टू फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. क्या होता है यहाँ पे इट मीन्स यहाँ पे इट इज़ ईजियर टू ऑर्गेनाइज द डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन द फंक्शंस एंड सब फंक्शंस. देन बेटर सुपरविजन. बेटर सुपरविजन का मीनिंग क्या है? जहाँ पे क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जैसे कि functions, on the basis of functions the managers is divided or the top level management has divided. Okay, तो वहाँ पे सुपरविजन करना भी पॉसिबल ईजी हो जाता है, क्योंकि अभी सपोज कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे है तो मार्केटिंग हेड क्या करेंगे, अपने डिपार्टमेंट को इजीली सुपरवाइज कर सकेंगे. सेल्स डिपार्टमेंट पे है वो भी अपने डिपार्टमेंट को इजीली सुपरवाइज कर सकेंगे. कोई फिनांस डिपार्टमेंट पे है तो ही कैन इजीली लुक आफ्टर द फिनांस डिपार्टमेंट. तो यहाँ पे सुपरविजन भी बहुत ईजी हो जाता है. बेटर कंट्रोल, ऑब्वियसली जैसे कि लाइक द वे यू कैन सुपरवाइज इजीली, कंट्रोलिंग वहाँ पे इजीली हो जाता है. डेट मीन्स यू कैन इजीली मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द डेविएशन कि अच्छा मेरे डिपार्टमेंट में ये फॉल्ट हो रहा है, तो नाउ वी हैव टू टेक दिस स्टेप्स. देन सिंप्लीफाइज ट्रेनिंग. यस, ट्रेनिंग देना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट पे जो हेड रहता है और जो पीपल्स रहते हैं दे नो दैट व्हाट्स द स्ट्रेंथ ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन और हाउ द पीपल आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड किसको ट्रेनिंग देने का ज़रूरत है और किसको नहीं, किसको वर्क परफॉर्मेंस बेटरमेंट करने का ज़रूरत है. तो ये सारा का सारा क्या होता है, ये सिंप्लीफाई हो जाता है. तो ये पॉसिबल है फंक्शनल स्ट्रक्चर पे. क्लियर? देन स्पेशलाइजेशन. तो हाँ, स्पेशलाइजेशन का जो बेनिफिट्स होता है वो भी फंक्शनल स्ट्रक्चर में ही मिलता है. एंड एज यू नो स्टूडेंट, स्पेशलाइजेशन का मीनिंग क्या है? द डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल. ओके, सो यहाँ पे एज यू नो द टोटल वर्क इज डिवाइडेड एंड एक्टिविटी इज डिवाइडेड, तो एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. तो दोज पीपल हु आर वेरी गुड ऑफ परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर फंक्शंस उनको ही वो डिपार्टमेंट में डाला जाता है. तो उससे क्या होता है, द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन can be easily achieved by the organization and efficiency and effectiveness also can be achieved. Okay, तो ये होता है एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्या होता है, डिसएडवांटेज. ओके, डिसएडवांटेज भी कुछ होता है, ऑब्वियसली कुछ हो भी सकता है ना. डिसएडवांटेज है, दैट्स वाई तो डिविजनल स्ट्रक्चर आया है ना. तो डिसएडवांटेज क्या होता है, देखो लिमिटेड इन यूज मीन्स अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर नेचर ऑफ प्रोडक्ट और 2-3 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, तब तक के लिए ठीक है. बट द मोर यू आर expanding your business in various areas, तब ये functional structure may not work. okay, तब तुम्हें divisional structure follow करना पड़ेगा. next point क्या है, लॉयल्टी टू फंक्शन एंड नॉट ऑन टू द एंटरप्राइज. तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं दे आर फोकसिंग ओनली ऑन देयर डिपार्टमेंट एंड दे डोंट केयर अबाउट द होल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. कि क्या होता है कि दे आर थिंकिंग अबाउट ऑन द डिपार्टमेंट, कि अपने डिपार्टमेंट को कैसे सक्सेस कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे अपने डिपार्टमेंट का सक्सेस होगा. बट ओवरऑल क्या होता है, टोटली डिपार्टमेंट तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही आते हैं ना. तो ये लोग कभी कभी भूल जाते हैं. तो दिस क्रिएट अ डिसएडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इफ दे आर फॉलोइंग फंक्शनल स्ट्रक्चर. देन इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स. तो कन्फ्लिक्ट्स भी अराइजेस होने का चांसेस है. मान लो फंक्शनल फिनांस डिपार्टमेंट कुछ और बोल रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ और बोल रहा है. देयर में बी ए क्लैशेस बिटवीन देम कि फिनांस डिपार्टमेंट चाहते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम ऐसे करे तो सो दैट दे कैन अरेंज द फिनांस इन दैट वे. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर थिंकिंग नो वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू. तो ऐसे केसेस हो सकते हैं. तो यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट का अराइजेस होने का चांसेस है. देन इट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल राउंड मैनेजर्स. ऑल राउंड मैनेजर्स का मीन्स जो प्रोडक्शन कभी कभी यहाँ पे नहीं हो सकता है. ये क्या एक्चुअली ये क्या होता है, देखो
जनरली क्या होता है, जो इट डज नॉट प्रोवाइड ए गुड ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर ऑल राउंड मैनेजर्स। ऑल राउंड मैनेजर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो एक मैनेजर क्या होता है, सपोज जो मार्केटिंग मैनेजर है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लेके बिजी रहता है, तो उससे क्या होता है, ही मे नॉट नो दैट व्हाट्स द सेल्स डिपार्टमेंट इज डूइंग। ओके, ए मैनेजर इन फंक्शनल स्ट्रक्चर हैज़ अ लिटिल अपॉर्चुनिटी टू लर्न हाउ टू मैनेज द एंटायर रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। तो एक गुड मैनेजर क्या होता है, ए मैनेजर से गुड हम लोग कभी कहलाएंगे जब वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को अच्छे से क्या करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे। बट फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऐसा स्कोप नहीं होता, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल स्ट्रक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। So student, in our next class we are going to discuss about the divisional structure. So if you have any doubt, you can write down in the comment section. Okay, so that is for today. Thank you student.